नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध मिथुन राशि से निकलकर अपने खुद के घर से आकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 22 जून को और 30 अगस्त तक बुध कर्क राशि में रहेंगे, यानी आपके चौथे घर में। तो बुध का ये गोचर लगभग 70 दिन आपके लिए बहुत खास होगा। पूरी तरह से समय बदलने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलेगा, क्या कुछ नया होगा। तो सबसे पहले देखिए मेष वालों, बुध आपके चौथे घर में छठे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके यहाँ पर स्थान परिवर्तन जब करेंगे, अगर आप अपना भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, नौकरी करने, व्यापार करने, घूमने फिरने, तो बुध आपकी मदद करता दिखेगा। मेष राशि वालों, अगर जॉब के लिए आप परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, तो बुध जो है वो आपको इस समय सपोर्ट करता दिख रहा है। तो 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक का जो वक्त है, एक्स्ट्रा इनकम, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। नौकरी बिजनेस के मामलों में आपको तरक्की होगी। इसके साथ ही आप साइड से भी कोई काम करेंगे। बस इस समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुध के इस महापरिवर्तन से आपके माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव है। तो बुध आपकी कुंडली के लिए तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं और बुध आपके चौथे भाव में जब आएंगे, अब चौथा घर जो होता है, बुध ग्रह कर्क राशि में है, यानी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध मित्र नहीं मानता, सम मानता है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर आपको विशेष ध्यान भी रखना है। ज़मीन जायदाद संबंधी मामलों में हालांकि अनुकूलता आएगी। घर गृहस्थी संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलने के योग है। बड़े लोगों से मित्रता या उनके साथ उठना बैठना हो सकता है इस पीरियड में। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए 70 दिनों का जो वक्त रहेगा, बुध वैसे तो एक राशि में 22-23 दिन रहते हैं, इस बार लंबे समय तक रहेंगे। इस मध्य वो वक्री भी होंगे, मार्गी होंगे। तो ऐसे में बुध का रोल बदलते रहेगा। तो 22 जून की रात 9:30 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके चौथे घर में। बुध गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। बुध जो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में बुध मेष राशि वालों के लिए बहुत खास हो जा रहा है। यहाँ पर लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा, धार्मिक यात्रा भी करवा सकता है, छुट्टियाँ मनाने कहीं जा सकते हैं, और खासकर हॉलीडे यानी कि छुट्टी का समय है तो जा ही सकते हैं आप। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर करवाता दिखेगा। और ये गोचर ऐसा है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या विदेशी ज़मीन से विशेष लाभ देता दिखेगा। तो 22 जून को जब बुध कर्क में आएंगे, शनि के नक्षत्र में 25 जून को प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र में, तब इसका प्रभाव अलग हो जाएगा। और शनिदेव आपके दशम एकादश भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। अब बुध नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में भी चल रहे हैं, और गुरु नवम और द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव में अब शनिदेव 25 जून से पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में बुध का प्रवेश होगा। तो ऐसे में आपके लिए लाइफ में जो 25 जून के बाद का रिजल्ट है वो बदल जाएगा। जैसे कि आप अगर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के यहाँ पर योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी। तो 25 जून के बाद शनि के नक्षत्र में बुध के प्रवेश करने से थोड़ा खर्चे भी करवाते हैं, तो लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा, घर में कोई शुभ कार्य होगा, लाभ स्थान के स्वामी हैं, कर्म स्थान से लाभ होगा। यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन, नेटवर्किंग बढ़ने के भी योग है। 7 जुलाई को बुध आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उनका स्वयं का नक्षत्र है, तब बुध आपको खुलकर अपना शुभ फल देंगे। तो बुध 7 जुलाई के बाद आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए विशेष बढ़िया है। इंटरव्यू वगैरह में सिलेक्शन हो सकता है, कंपटीशन में आप आ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बढ़िया सफलता है, नौकरी में तरक्की मिलेगी। 18 जुलाई तक ये वक्त बहुत अच्छा है। 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे। तो अब बुध जब वक्री होंगे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह में आपको थोड़ी रुकावट महसूस होगी। प्रॉपर्टी संबंधी मैटर थोड़ा रुक सकता है, फंस सकता है, बिगड़ सकता है सौदा। इसलिए एकदम से कोई भी डिसीजन लेने से बचें, सोच समझ कर डिसीजन लें, 4 बार सोच लें, समझ लें, बड़ों की सलाह ले लें, फिर आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 29 जुलाई, 18 जुलाई के बाद 29 जुलाई को जो बुध हैं वो फिर से मार्गी होंगे, पुष्य नक्षत्र में जाएंगे।
अब शनिदेव पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं, तो ऐसे में क्या होगा, 13 जुलाई को शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो 13 जुलाई और 29 जुलाई को बुध शनि के नक्षत्र में। तो सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर आपको जॉब मिल चुकी है तो आपको प्रमोशन होगा, अगर मिलते मिलते रह गई है तो इस समय पक्का वाला जॉब आपको मिलेगा। व्यापार में तरक्की होगी, घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। किसी भी तरह का अगर कोई सौदा होना था, कैंसिल हो रहा था, वो एक बार फिर से बनेगा। 21 अगस्त से 29 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का जो वक्त है, बुध मार्गी रहेंगे, शनि के ही नक्षत्र में होंगे। तब ऐसे में आपके लिए खासकर सभी कार्य जो अटके हुए थे उनकी रुकावट समाप्त होगी। और 21 अगस्त को बुध फिर से आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध तृतीय छठे भाव के स्वामी हैं। मेहनत पराक्रम से आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो 70 दिन का जो वक्त है, बुध आपको नाम देंगे, सम्मान देंगे, आपकी वाणी में मिठास भरेंगे। बुद्धि से आप धन कमा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में उत्तम रहेगा। क्या करेंगे, रोज भगवान गणेश को प्रणाम करके उनको दुर्वा अर्पित करके दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।